अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान गनी है और हमारे पास नवंबर बैच डेटा है। अच्छा, हमारा सिग्नल सेक्शन ख़त्म हो गया, तो ये 3 फ़ोन मेरे पास है। तो ये हमारे स्टूडेंट का है और मैं नवंबर बैच का स्टूडेंट हूँ। तो इसमें सिग्नल के मसले है, तो ये हमारा सर जी हल के दिखाएंगे। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, 3 फ़ोन है, आप में से स्टूडेंट के है और एग्जैक्ट कर लो यहाँ पे। तीनों करेंगे, कोशिश करते हैं एक वीडियो में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए। तीनों में ये मसले, आजकल ये मसले बहुत ज़्यादा हो गए कि कभी कॉल मिल रहे कभी नहीं, कभी नेटवर्क आ रहे कभी नहीं, सही है। और इसी में अक्सर लोग धोखा कर रहे हैं कस्टमर के साथ। कैसे? मिसाल तौर को इधर उधर किया, सिग्नल आ गए, उससे बेचारे से पैसे दिए, हो गया और फिर से नेटवर्क खत्म। हाँ सही, वापस आते भाई जिम्मेवारी नहीं है। तो ये चीज चल रहा है, ये चीज हमने खत्म करना है। हमने प्रॉपर देखना है कि भाई मसला कहाँ पे है। उसका आसान हल मैं आपको बता देता हूँ। ये जब भी इस तरह मसला होना, कभी कॉल मिले कभी न मिले, तो आपने बैंड्स चेंज करना है। बैंड्स, सही है। बैंड्स सेटिंग में जाना है, नेटवर्क सेटिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी बैंड्स। अच्छा जी, आपने बैंड्स चेंज करने हैं। मिसाल तौर 2G पे है तो 2G 3G पे कर लो, 2G पे कर लो, अगर अगर ये सारे सब कुछ क्या करना है आपने करना है। मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। यहाँ ये एक फोन है, जैसे यहाँ पे अभी जेस के नेटवर्क्स क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हो। अभी ये वकास कह रहा है कि इसका मैंने फुल जो सेक्शन है ना वो चेंज किया है, मुकम्मल सेक्शन। इसे ओके फोन से लगाया है, ओके फोन से उठा के सेम था बिल्कुल, हाँ सेम मॉडल था, सही, मुकम्मल चेंज किया है। इसका सेंसर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको करके चले जाता हूँ। ये देखो, ये अभी ऊपर नेटवर्क इसके आ रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क के साथ क्या लिखा है, ई। यहाँ पे हम कॉल करके देखते हैं। ये कह रहा है कभी हो जाती कभी नहीं है। अभी जेज में पैसे है, पैकेज लगा है। किस कोई अपना नंबर बताओ, अपना नंबर वैसे डायल करो। एक नंबर पे हम कॉल करेंगे, सही है। ये सेंसर का इश्यू है, तो इसलिए क्या हो गया बंद। ये कह रहा है कि आपका डायल नंबर पावर ऑफ है। पावर ऑफ है, हाँ अच्छा, वो पावर ऑफ है। 12 कॉल मिल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कहीं भी सिग्नल आ जाते हैं, कभी नहीं, किसी एरिया में आ जाते किसी में नहीं। अभी कॉल भी मिल रहा है, लेकिन ये कह रहा है पावर ऑफ। लेकिन हम अगर इधर देखें ना, ऊपर क्या लिखा है, ई, सही है। तो हम सेटिंग में जाएंगे कि वाकई ये 2G पे सेट है कि नहीं। ये चीज आपने नोट करनी है। देखो, ई 3G LTE 5G, सही है। ये बैंड्स तो याद रहेंगे ना। आज कोई मोबाइल लॉन्च हो जाए, उसके बैंड्स निकाल सकते हो। ये हम आएंगे सिम सेटिंग में, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया सिम सेटिंग। सिम सेटिंग में जो भी सिम आपने रखना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमने आना है टाइप, ये लिखा हुआ है नेटवर्क टाइप। इसमें देखो अभी क्या लगा है, 2G 3G ऑटो, सबने ऑटो चेंज करना है। और इधर अगर हम देखें तो इधर फ्रीक्वेंसी हमें 4G की ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये एरिया क्या है, शहर के अंदर है, इधर 4G ही मिलेगी। लेकिन ये मोबाइल 4G को कैच नहीं कर रहा है। ये किसको कैच कर रहा है, ये। अभी देखो, टावर के मुतालिक मैंने आपको बताए हैं और फ्रिक्वेंसी के मुतालिक भी बताए हैं। कैसे टेस्ट करेंगे कि इधर कौन सी फ्रिक्वेंसी आ रही है, ये भी हमने एक ऐप आपको बताया है, सही याद है। हमने चेक भी किया था कामरान के मोबाइल में कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही थी, तकरीबन 1800 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो ये ई आ रहा है और इधर 4G है, तो इसका मतलब इस मोबाइल के 4G बैंड्स में क्या है, इशू है। अभी ये मोबाइल इस तरह एरिया में जाएगा जहां भी सिर्फ 4G होगा, टावर 4G होगा, तो ये अपने सिग्नल क्या कर लेगा, छोड़ देगा, क्योंकि ये तो ऑटो है ना। हाँ, अगर कस्टमर सिर्फ 2G पे रख ले तो हर जगह इसको क्या मिलेगी, सिग्नल मिलेगी। तो हमने इसको रिपेयर करना है। अभी रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कंफर्म करने के लिए हम इसको सेट कर लेंगे ओनली 4G पे। देखते ओनली 4G तो इसमें है नहीं, ठीक है, ओनली 4G इसमें नहीं मिलेंगे इन फोनों में। इस फोन में हमें क्या मिलेगी, 2G 3G, सही है, और ऑटो मिलेगा 3G ओनली और 2G। 4G ओनली, हमें 4G अगर चेक करना है तो इधर ही चेक करना पड़ेगा। तो इस फोन में हम जाते हैं 4G की तरफ। यहां तक समझ गए था क्या कि बड़े,
हाँ, इसमें मसला किसमें, 4G में। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर 4G नहीं आ रहा है और इस एरिया में 4G, ठीक है, किया होगा। तो अभी जाते हैं इसके मॉडल में। यहाँ पे अगर हम देखें मॉडल कौन से है पास, हॉट 40i। यहाँ पे अगर देख ले नीचे में, ये हो गया हॉट 40। देखते हैं, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट नेम में जाते हैं, उसके बाद नेटवर्क। इसका आईसी लगी है MT क्या लगी है 6358W लगी है, और सिग्नल आईसी लगी है MT 6177 MV। देखते हैं मॉडल मैच हो रहा है कि नहीं। मॉडल क्या है, चेंज, क्योंकि ये क्या ओपन हो गया स्पीड, सही है। तो इसमें दो मॉडल है, एक MT के और SPD है। हमारे सामने जो है ना ये क्या है, MT के, और यहाँ पे कौन सा है, और कोई ट्राई करें किसी मॉडल, अकेले ट्राई करें, चले हॉट 40 प्रो ट्राई करते हैं। कंपोनेंट नेम में से सबसे पहले हम इसके साथ मैच करने की जरूरत भी नहीं है। 4G की रिक्वायरमेंट पता है, यहाँ पे अगर हम देख ले, ये MT के बेस है 6358W, और ये तकरीबन क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ऐसिया मैच हो रहा है। इसमें अगर हम 4G देख ले तो ये वाईफाई आईसी हो गया, दूसरी साइड पे ये लगा है 4G, ये भी रिप्लेस किया बस। अच्छा, इस PA को भी इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। हम जाएंगे इसके सिग्नल एरिया में। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आप कितना इसको समझ रहे हो। बाकी ये पूरा सेक्शन आपको मिल जाएगा ऐप में, वहां से आप बार बार इस वीडियोस को क्या करना है, देख सकते, सही है। अच्छा, और यहाँ पे हम आते हैं सीधा 4G में। बाकी दोनों को हमने क्या कर लिया, छोड़ दिया, सीधा इधर आ गए। इधर 4G को अगर हम देख लेना, VP है APT, ये वोल्टेज इस तरह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और ये भी है वो मिल जाएगा, VBAT क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये दोनों वोल्टेज हम चेक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें किस बैंड पे चल रहा है, बैंड 1, और ये लिखा है DPX, तो ये लाइन जाके किससे कनेक्ट होगा, हाँ डुप्लेक्सर से है, सही है। ये लाइन देखो जाके किससे कनेक्ट होगा, डुप्लेक्सर से। तो इसके सारे कोडिंग्स मैंने आपको बता दिए। ये देखो डुप्लेक्सर, फिर डुप्लेक्सर के इस साइड जो लाइन है ना, इस पे लिखा है TRX, क्योंकि ये वाला इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट, और बाहर से जो आएगा वो इसके साथ PRX वाला लाइन इसके क्या हो जाएगा, RX, और इधर से TX और उधर, इसलिए क्या लिखा है TRX, सही है, मीडियम यहाँ पे लिखा है। और ये जाके RF के साथ क्या है, कनेक्ट है। दो एंटीना है, एक एंटीना यहाँ पे जाके 2G के साथ, तो ये कौन सा एंटीना है, हाँ जी मुझे बताना, 2G के साथ कनेक्ट है, हाँ PRX, सही है, 2G के साथ कनेक्ट है, कौन सा है, PRX। और जो स्विच के साथ कनेक्ट होगा वो क्या होगा, DRX। इन्होंने इसको मार्क नहीं किया, ये देख लो डबल स्विच इसमें लगा है, डबल स्विच, ठीक है। डबल स्विच की जरूरत है क्योंकि एक इधर से है और एक इधर से। उमूमन ये 2G के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। RX जो PRX है उसमें भी स्विच और DRX में भी स्विच। अभी इन्होंने DRX के एंटीना को मार्क ही नहीं किया। ये चीज जानते हुए क्या है, सही है, फुल डिटेल है ना इसके बारे में। ये होगा, ये किसी ने इसके बारे में पूछना है तो हमारे स्टूडेंट से जाके पूछ सकते हो, भाई ये फुल डिटेल इसके दे देंगे कि किस काम के लिए लगा है, क्या क्या मसले इससे बनते हैं, खतरनाक चीज है कि नहीं है। इधर से जाके एक इधर से कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ, और इसके बाद इधर तो एक एंटीना इन्होंने मार्क नहीं किया। बाहर ये चीजें हमें इस फोन में चेक नहीं करना, हमने सीधा 4G के पास जाना है। ये तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए थी। तो इससे अभी मैं सिम निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी तरफ जाना है। इसके दूसरी तरफ पे साइड पे क्या है, 4G लगा है, और मैं 4G के रिक्वायरमेंट को क्या करूंगा, चेक करूंगा। इस सिम को हमने इधर रख लिया, इसमें लगे 2 सिम है लेकिन इसने एक उठाया है, एक को नहीं उठाया। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो मुझे दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। अच्छा जी, फोन ऑन हो गया। अभी ज्यादा इसको मैं इस तरह नहीं कर सकता क्योंकि वो हो जाएंगे, बैटरी फिर से निकल जाएगी। हाँ कनेक्ट करें, अब मीटर को DC पे सेट करेंगे।
अच्छा जी, अभी यहाँ भी हम वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 और 1 पॉइंट वीबेट और हाँ, यहाँ पे अगर हम देख लेना तो इधर मिलेंगे इस साइड पे जो बड़ा कैप है इसके बिल्कुल सामने ये दो छोटे छोटे कैप लगे हुए हैं। इसको मैं यहाँ पे करके ताकि आप दोस्तों को और भी आसानी हो जाए। वो दो कैप है नहीं मेरे ख्याल में, मार्केट से गायब है, सही है, या एक है एक नहीं है, इस तरह करके कुछ सीन है। हाँ, ये देख रहे हो ये बड़ा कैप और इसके सामने यहाँ पे हमें वीबेट मिल जाएगी और 1.8 सही है। उसके बाद वीबेट भी मिलने चाहिए, ये देख रहा हूँ वीबेट भी ओके है और ये भी ओके। इसके रिक्वायरमेंट में ये दो क्या है, ओके है। आई टेस्ट करके देख लेंगे कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है, इसका आई टेस्ट क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो सेम इसी कंडीशन में मैं बोर्ड को रख लेता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। ये और मजीद इधर नहीं आ रहा है इसलिए चलो इसको इस साइड पे लगा लेते हैं। रिक्वायरमेंट आपने इसके साथ चेक करने हैं, ये आई टेस्ट करने हैं। आई टेस्ट में अगर हम देख ले ये बड़े कैप को मुझे इस साइड पे करना पड़ेगा, देखो बिल्कुल इसी लोकेशन पे सेट हो गया, सही है। यहाँ पे अगर हम देख ले इधर से एक कैप गायब है, हो सकता है ये दो बार कैप का तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी ये बोर्ड थोड़ा सा क्या है चेंज है, सही। तो इस तरह हम सेम रिक्वायरमेंट मैच भी नहीं कर सकते, सही है। अभी देखो इन्होंने पीए चेंज किया है, 4G का पीए क्या किया ऑलरेडी रिप्लेस किया है, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। रिक्वायरमेंट में हमें दो वोल्टेज क्या है बराबर मिल रहा है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे ना कि ये जो वीपी है एपीटी है ना, इस लाइन का जीआर लेंगे, जीआर। लेकिन जीआर में हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि ये दो आईसीओ के साथ टच है, किसके साथ, एक 4G के साथ और दूसरा ये पावर के साथ, क्योंकि एपीटी एमपीटी में एमटीके में कहाँ पे लगे होते हैं, पावर के अंदर। तो हम कोई ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे हमें वीपीए का पता चले। वीपीए तो इधर मिलेगा नहीं, लेकिन एक आईसी कमजोर हो गया है, बोर्ड कमजोर हो गया, तो उसको कुछ माइक्रो वोल्टेज हमें देना पड़ेगा। अभी कोई ऐसा तरीका इसके अलावा, जीआर के अलावा, जिससे हमें पता चले कि वीपीए ओके है कि नहीं, मसला इससे है कि नहीं है, तो कौन सा तरीका है? हाँ, वी बैट से एक जंपर लगाएंगे, लेकिन वी बैट से ये है कि थोड़े से क्या होता है, रिस्की काम है। दूसरा ये कि अगर हो जाए तो हम जंपर को रहने भी देते हैं, तो फिर ये होगा कि कस्टमर का खर्चा, बैटरी ड्रेन का मसला होगा। तो हम वीपीए के आउटपुट पे अगर नजर रखें, कितना है, हाँ 4.4 इसके दरमियान है। तो इसके दरमियान दरमियान अगर हम कोई वोल्टेज इधर दे दे, सही है, इसको दे दे, तो वो दरमियान दरमियान वाला वोल्टेज कौन सा है, VIO 1.8, ये सामने लगा है, देख रहे हो। तो इधर से हम जंपर लेके इधर क्या कर लेंगे, लगा देंगे, सही है। ये बोर्ड थोड़ा सा चेंज है, ये आप देख रहे हो, लेकिन हम आईसी के हिसाब से अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 पे क्या कर लेंगे, 100 7 8 और 9, और उमूमन ये कैप लगा होता है तो हम यहाँ पे ही लगा लेते हैं, समझ गए। इसी से हमें पता चल जाएगा कि एपीडी का मसला है कि नहीं। अगर इधर से मसला हल हो गया तो पीएम को रिप्लेस करना पड़ेगा, या अगर 1.8 है तो आप कस्टमर को ऐसी भी दे सकते हो, टेंशन नहीं। तो दोबारा देखेंगे, ये ट्राई किया होगा, पीएम भी रिप्लेस किया है, फिर भी मसला हल नहीं हुआ। चलो देखते हैं। यहां पे अगर हम देखें इधर वोल्टेज है कितना, 1.8, और इधर देख ले तो कुछ माइक्रो है, तो इधर से लेके हम एक जंपर इधर लगा लेते हैं। सही, बैटरी को मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूं क्योंकि खतरे का कोई पता नहीं चलता भाई। जब भी 4G का मसला होना तो सबसे पहले आपने एपीटी पे लाजिमी क्या करना है, ट्राई करना है, लाजिमी ट्राई करना है, क्योंकि देखो आजकल नेटवर्क कितने स्ट्रांग नहीं है, तो एपीटी के 4G को एपीटी की जरूरत पड़ती है, सही है। तो इसलिए लाजिमी इस पे ट्राई करना है, और एपीटी गैर हाजिर होता है तो लाजिम बात है कि 4G क्या हो जाएगा। आजकल नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं है, हर चीज में क्या है, मिलावट है भाई।
तो आप लोग यहाँ पे विबेट दे देते हैं, तो विबेट तो सही है, लेकिन उससे क्या हो जाता है, बैटरी ड्रेन का मसला। और हमें इसका आउटपुट पता है, तो इतने से लेकर इतना, तो हम उस हिसाब से इस पे क्या करेंगे, वोल्टेज। इधर से हमने एक जंपर उठा के यहाँ पे क्या कर लिया, लगा दिया। अभी बैटरी चूंकि डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हमने डिस्कनेक्ट किया है, तो दोबारा इस फोन को हम सिम लगा के क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका अगर इससे हो गया तो मतलब यह है कि एपीटी का क्या हो गई है, एपीटी का जो लाइन है उसमें पीएम के अंदर ही मसला है, तो उसके एक एक लाइन को चेक करना पड़ेगा। या आसान सोल्यूशन ये है कि इस जंपर को 1.8 को रहने दो, ये कोई टेंशन नहीं है, और चलाओ। अगर इससे नहीं हुआ तो हम 4G के एक एक लाइन को चेक करेंगे। अभी फोन ऑन होकर जाएगा तो तब क्या पता। अच्छा, ये वीवो का फोन जो है ना हसीब, इसका वो सिम ट्रे वगैरह हसीब है, हाँ नहीं है, उसको देख लो किधर है। इसका सिम ट्रे वगैरह हमें चाहिए, इसको भी करना है। सिम ट्रे और सिम दोनों ले लो। अच्छा, ये फोन हमारा ऑन हो गया, और ऊपर आप देख सकते हो क्या आ गया, और क्या हो गया। और दूसरा सिम नहीं उठा रहा था, वो भी क्या हो गया, उठा लिया। दिमाग क्या हो गया इसके ठिकाने। अभी इसमें मसला क्या है, मसला ये है कि एपीटी जो यहाँ पे लगी है ना, वो हो गई है एपीटी की लाइनें खराब। पावर के अंदर इन्होंने पावर भी रिप्लेस किया है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के लाइन और इस कॉइल को चेक नहीं किया होगा, सही है ये। तो 12 एपीटी जो है ना 0.4 से लेकर इतना वोल्टेज आउटपुट कर लेते हैं। ये पूरी दिन में इस कस्टमर का 0.4 से लेकर ये 4% 10% क्या हो सकता है, ज्यादा खर्चा हो सकता है, इसके अलावा नहीं। तो जब भी 4G का मसला है ना, तो वीबेट के बजाय आपने 1.8 से जंपर लेके देना है। कहीं भी 0.8 मिले तब भी दे सकते हो, सही, 0.8 से कम नहीं देना। अभी ये कमजोर हो गए है, आईसीआर कमजोर हो गए, टावर से सिग्नल कमजोर हो गए, इसको जरूरत पड़ रहा है इंजन की, धक्के की जरूरत पड़ रहा है, और धक्का नहीं है। हाँ कमरा बोले नहीं, ये है कि बिल्कुल किसी शार्ड इलाके में गया, सही है, कच्चे गड़ाकों के हाथ लग गया तो उधर क्या करेंगे। हाँ अगर, हाँ लेकिन या बचाने हैं वोल्टेज बैटरी ड्रेन का मसला, और या दूर इसने नहीं जाना। फुल फॉर्म इसका देख लो, कहीं भी सिम ट्रे वगैरह मिल जाए। सिम है आपके पास, सिम भी है, सिम ट्रे भी है। ये देखो ये मोबाइल आपका है। अच्छा चलो नेक्स्ट फोन पे आते हैं। सर तीनों को एक साथ करना है? हाँ तीनों को एक साथ ही करना है। वकास सही है, क्लियर होगा। ये अभी हर इलाके में सिग्नल आएगा और बार बार इसकी कॉल क्या हो जाएगी, तो मसला कस्टमर का मसला ही क्या हो गया। हाँ मिल गया, और सिम ट्रे भी मिल गया, सिम भी मिल गया। ये देख रहे हो बराबर अभी आपके वोल्टेज आएगी, सही है। 2 दिन आप यहाँ पे हो, वारंटी है, 2 दिन के बाद क्या कर दो वो खुद ही चेक करना पड़ेगा। दूसरे फोन में आते हैं। इसमें मसला है 2G नहीं आ रहा है, 2G नहीं आ रहा, बाकी 4G आ रहे हैं। एक में 4G नहीं आ रहा है, दूसरे में 2G, इसके बाद एक है उसमें 3G नहीं आ रहा है। तो मसला सेट है भाई। पहले मर्तबा माशाल्लाह इस तरह बैच मिला है जिसमें 2G 3G 4G एक साथ मिले। हाँ लाइन बाय लाइन मिल गए। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसान तरीके से हमारे उस्ताद ने, सर ने, बल्कि ये मोबाइल ठीक किए, और आप लोगों को मजा आया कि नहीं? तो अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई मसाइल आए तो आप लोग हल कर सकते हैं। तो इसमें 2G का मसला था, और इसमें 3G का, और इसमें 4G का। तो सबको स्टेप बाय स्टेप क्या कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हल कर दिया, और जो थ्योरी आपकी थी उसी के मुताबिक क्या कर लिया, हल चेक कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।